Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope that you all are good and you are in the good state of iman and taqwa. So without wasting time हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। कहते हैं कि हर ज़मीन की अपनी खुशबू होती है और बलूचिस्तान की खुशबू की तो क्या ही बात है। वो सहरा की खाक, सर्दी की चुभन और मोहब्बत की गर्मी लिए हुए है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो खित्ता है जो सर्द पहाड़ों, खुश्क मैदानों मगर गर्म दिलों का देश है। आज हम चलेंगे इस ज़मीन के खूबसूरत और तारीख़ी गांव की तरफ जिसका नाम ज़ियारत है। जी हाँ, ज़ियारत जो सिर्फ़ एक गांव नहीं है बल्कि बलूचिस्तान की रूह है। यहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आखिरी अयाम गुजारे और यहीं की हवाएं, दरख्त और लोग आज भी अपनी मिट्टी से वफा निभा रहे हैं। ज़ियारत बलूचिस्तान के शुमाली हिस्से में वाक़या है। कोयटा से तकरीबन 130 किलोमीटर के फासले पर ऊंचे पहाड़ों, सनूबर के दरख्तों, ठंडे चश्मों और कुदरती खूबसूरती से भरपूर ये मुकाम न सिर्फ सैर व तफरीह के लिए मशहूर है बल्कि यहाँ के लोग, उनका कल्चर, उनके रहन सहन के अंदाज़, सब कुछ अपनी मिसाल आप है। यहाँ की हवा में एक ख़ास किस्म की ठंडक है जो दिल को सुकून देती है। यहाँ के रास्ते कच्चे सही मगर इन रास्तों पर चलने वाले लोग सच्चे हैं। यहाँ की फ़िज़ा में एक दास्तान बसती है जो हर दरख्त, हर पत्थर और हर चेहरे में झलकती है। ज़ियारत में ज़्यादातर लोग मिट्टी या पत्थर से बने घरों में रहते हैं। इन घरों की छतें लकड़ी और मिट्टी से बनाई जाती हैं ताकि शदीद सर्दियों में गर्मी कायम रहे। कुछ इलाकों में पत्थरों को इस अंदाज में जोड़ा जाता है कि बगैर किसी सीमेंट या गारे के वो सालों खड़े रहते हैं। घरों में खिड़कियां छोटी होती हैं ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए। अंदरूनी खाना दीवारों पर कालीन या कपड़ा टांका जाता है जो न सिर्फ सजावट के लिए होता है बल्कि सर्दी रोकने का काम भी देता है। घर के आंगन में छोटा सा तंदूर होता है जहां औरतें रोज़ाना रोटी पकाती हैं। घर के पीछे चंद मुर्गियां, कभी कभी बकरी या भेड़ और अगर खुशकिस्मत हुए तो एक गधा भी जो पहाड़ी इलाकों में सवारी और सामान ले जाएगा और ये यहाँ पर सबसे कीमती जानवर समझा जाता है। कीमती जानवर किस सेंस में? सामान उठाने की सेंस में। ज़ियारत के लोग नहायत सादा, मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले हैं। यहाँ की आबादी बलोच, पश्तून और कुछ दीगर कबाइल पर मुश्तमिल है। इन लोगों के चेहरों पर धूप की तपश और सर्दी की लकीरें होती हैं मगर दिलों में मोहब्बत की मिठास। यहाँ का नौजवान खुददार और गैरतमंद होता है। औरतें ज़्यादातर घरेलू कामों में मसरूफ़ रहती हैं मगर खेतों में मर्दों का हाथ भी बटाती हैं। बुज़ुर्गों की इज़्ज़त यहाँ अब भी कायम है और बुज़ुर्ग कह दें तो बहस ख़त्म वाला कल्चर आज भी ज़िंदा है। ये लोग कम बोलते हैं मगर जब बोलते हैं तो दिल की बात करते हैं और जब हंसते हैं तो दिल से हंसते हैं। ज़ियारत के खाने उनके मौसमों जैसे हैं, सादा मगर दिल में उतर जाने वाले। यहाँ का सबसे मशहूर खाना सज्जी है। बकरे के गोश्त को नमक लगाकर लंबे सीखों पर लगाया जाता है और धीमी आंच पर पकाया जाता है। बाहर से खस्ता, अंदर से नरम और जायका ऐसा कि एक बार खा लें तो उम्र भर ना भूलें। कढ़ाई गोश्त, शोरबे वाले चने की दाल और मिट्टी के तंदूर में पकी हुई रोटियां आम खाने हैं। सर्दियों में सूप और कहवा बहुत ज़्यादा शौक से पिया जाता है। मेहमान आए तो खुश्क मेवाजात और कहवा ज़रूर पेश किया जाता है। सुबह के वक्त नाश्ता ज़्यादातर दूध, बालाई, मक्खन और ताज़ा तंदूरी रोटी पर मुश्तमिल होता है और कभी कभार खजूर भी साथ में ली जाती है। ज़ियारत में शादी सिर्फ दो लोगों का मेल नहीं होता बल्कि दो ख़ानदानों का मेल होता है। दो कबीलों का फ़ख्र और पूरी बस्ती का त्यौहार होती है शादी। यहाँ पर शादी का आगाज़ मंगनी से होता है जो आम तौर पर घर के बुज़ुर्ग तय करते हैं। मंगनी के बाद शर्त रखी जाती है। लड़के वाले लड़की के लिए कुछ तयशुदा रकम या जानवर देते हैं। शादी के दिन गाँव का हर फर्द दावत पर मदऊ होता है। मेहमानों के लिए देगें चढ़ाई जाती हैं। गोश्त, चावल, सब्जी और ख़ास तौर पर दुम्बे की बिरयानी पकाई जाती है। औरतें शादी के मौका पर रवायती लिबास पहनती हैं, रंगीन गोटा लगे हुए कपड़े और सरों पर चादर।
مرد روایتی بلوچی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، لمبا کرتا، کشادہ پاجامہ اور بڑا سا امامہ۔ رات کو ڈھول کی تھاپ پر رقص ہوتا ہے۔ بلوچی جھومر، پشتون اتن اور قبیلے کا مخصوص لوک ڈانس کیا جاتا ہے۔ اگرچہ زیارت ایک مشہور مقام ہے مگر یہاں تعلیمی ادارے محدود ہیں۔ کچھ پرائمری اسکول ہیں مگر ہائر ایجوکیشن کے لیے طلباء کو کوئٹہ یا دیگر شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ زندگی یہاں آسان نہیں ہے۔ سردیوں میں درجہ حرارت -10 سے نیچے چلا جاتا ہے۔ بجلی کی قلت، گیس کی عدم دستیابی اور بنیادی سہولیات کا فقدان، ان سب کے باوجود لوگ ہنستے ہیں، جیتے ہیں اور اپنے علاقے سے محبت کرتے ہیں۔ زیارت بلوچستان کا ایک مشہور سیاحتی مقام بھی ہے۔ یہاں کا سب سے بڑا قدرتی اثاثہ صنوبر کے درختوں کا جنگل ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے صنوبر کے جنگلات میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کا قائد اعظم ریزیڈنسی، جہاں قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے، آج بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ لوگ دور دور سے آ کر یہاں کی ہوائیں، مناظر اور سکون کو محسوس کرتے ہیں۔ معیشت زیادہ تر زراعت، مال مویشی اور مقامی دستکاریوں پر منحصر ہے۔ عورتیں کشیدہ کاری، کڑھائی اور روایتی کپڑے بناتی ہیں جو بعض اوقات شہروں میں بھی بیچے جاتے ہیں۔ زیارت کے لوگ اپنی زمین سے اس حد تک محبت کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی آسائش انہیں وہاں سے جدا نہیں کر سکتی۔ یہاں کی عورت صبح 4 بجے جاگتی ہے، پانی بھر کر لاتی ہے، چولہا جلاتی ہے، بچوں کے لیے ناشتہ بناتی ہے اور دن کے کاموں میں جٹ جاتی ہے۔ یہاں کے مرد پہاڑوں جیسے مضبوط اور صنوبر جیسے سادہ ہوتے ہیں۔ ان کی باتوں میں کڑواہٹ ہو سکتی ہے مگر نیت میں کبھی کھوٹ نہیں ہو سکتا۔ زیارت ایک گاؤں ہے مگر اس کی عظمت کسی شہر سے کم نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ شاید دنیاوی سہولیات سے محروم ہوں مگر محبت، خلوص اور غیرت کے خزانوں سے مالا مال ہیں۔ جب کبھی زندگی کے آسائشوں سے اکتاہٹ ہو آپ کو تو زیارت آ کر ایک دن گزار لیں، تب شاید آپ کو احساس ہو کہ سادگی میں بھی ایک شان ہوتی ہے اور مٹی سے جڑے رہنا ہی اصل انسانیت ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ڈاکومنٹری پسند آئی ہو، اور آخر میں یہ کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔